झंडे ऑक्सफोर्ड में गाड़ दिए। आपके साथ क्या क्या हुआ, और उस दौरान का जिस लेवल का हैरेसमेंट होता था, जिस तरह से कहा गया, आपको टर्म किया गया, लोगों को रोका गया, जिस तरह से चीज़ें थी, वो अनुभव क्या था, वो संक्षेप में हमारे दर्शकों। वेल, सबको नमस्ते। देश की युवा की यही स्फूर्ति है क्या? नमस्ते। ये रही हमारी देश की युवा की स्फूर्ति। तो ऑक्सफोर्ड को माना जाता है दुनिया का JNU। तो लेट अस सेट द बार दैट लो टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। मैं उडुपी से आती हूँ। उडुपी एक बहुत सुंदर सा टाउन है, स्मॉल टाउन माना जाता है, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ भारत, बिल्कुल कर्नाटक और केरल के बॉर्डर में आता है। इसे भारत का टेम्पल टाउन माना जाता है क्योंकि आपको हर 500 मीटर में एक मंदिर दिखाई देगा जहाँ पे 1000 सालों से लगातार अन्नदान चले आ रहा है। आजकल जो कहते हैं ना वेस्ट में ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फलेस सर्विस, ये वहाँ 1000 साल से चलता आ रहा है। एंड आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड सराउंडेड बाई दिस काइंड ऑफ सेल्फलेस सर्विस, परोपकार और हिंदू धर्म की जो सुंदरता होती है। सो जस्ट बोर्न एंड रेज्ड विद दैट। आई थिंक अक्सर कहा जाता है कि छोटे शहर का मतलब छोटे सपने और छोटी आकांक्षाएं, बट आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक हर बड़ी कहानी छोटे शहर से ही शुरू होती है, क्योंकि ना छोटे शहरों में आकाश बड़ा साफ दिखता है, आपको तारे दिखाई देते हैं, तो लोगों की आकांक्षाएं भी उतनी मजबूत और उतनी हाई रहती है। पीपल एस्पायर एंड आई थिंक बिग स्टोरीज डू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। हाउ मेनी ऑफ यू हियर कैन रिलेट विद दैट? कैन आई हैव अ शो ऑफ हैंड्स? बस इतने ही, बाकी सारे अहमदाबाद के हैं यहाँ पे? अरे गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो मैं उडुपी से गई ऑक्सफोर्ड में। तो मैं जब उडुपी में थी, ऐसा नहीं है कि मैं उडुपी से मेरे माता पिता परदादा आते हैं और मैं कहीं शहर में पली बड़ी हूँ और अभी मैं एडवांटेज के लिए बोल रही हूँ कि स्मॉल टाउन से हूँ। मैं बिल्कुल वहीं पली बड़ी हूँ, 21-22 साल मैंने वहीं बिताए हैं। फिर मैंने भरी अपनी ऑक्सफोर्ड की एप्लीकेशन। तो तब ऐसा था कि मैं किसी को जानती नहीं थी जिसने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया हो। हम तो फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने से भी पहले पूछ लेता है ना चाचा से कि ठीक से भर तो रहे ना हम। तो ऐसा कोई था ही नहीं मेरे सर्कल में जिसको मैं दिखाऊं कि मैंने एप्लीकेशन सही से भरा है या नहीं। सो विद दैट काइंड ऑफ रेकलेस ऑप्टिमिज्म ऑफ अ यूथ, आई अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। एंड जैसे वो कहते हैं, यू शूट फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। और मेरी एडमिशन हो गई, हम पहुंच गए ऑक्सफोर्ड विद स्टार्स इन माई आईज एंड एब्सोल्युटली हैप्पी कि हम तो दुनिया के नंबर 1 विश्वविद्यालय में पहुंच गए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में? हम पूरे एक्सटैटिक फर्स्ट फ्यू मंथ्स। फिर मैं जब लाइब्रेरी जाती थी, क्योंकि वहाँ की कोर्स बहुत कठिन होती है और अगर आपको पास होना है तो 24 घंटे आपको लाइब्रेरी में पढ़ा रहना होता है। यू हैव टू बिकम अ लाइब्रेरी रैट। तो मैं भी एक बन गई थी लाइब्रेरी रैट। तो मुझे ग्लास केस में एक गणेश की मूर्ति दिखती थी वहाँ पे। तो हम तो नाइव हिंदू वसुदैव कुटुंबकम सुनते सुनते बड़े हुए हैं। हमें लगा अरे यार ये तो हमारी संस्कृति की मतलब दे अप्रिशिएट भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, इसीलिए लगाया होगा इन्होंने अपने शोकेस में। फिर कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देन आई सॉ इट हैज बीन रिटन 12th century lotus feet Ganesha acquired from India. So it was treated like some sort of a trophy of loot. मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने 10वीं के बाद ना हिस्ट्री की तरफ देखा और अकबर द ग्रेट मेरा चैप्टर वहीं खत्म हो गया था। बट दिस prompted me to see कि चल क्या रहा है सोशल साइंसेस हिस्ट्री में, ये लोग ऐसे चल क्या रहा है, मतलब what is the whole scene, why are they why is it okay to put up something that is so pious to such a great civilization and put it up like some kind of a trophy, जबकि गणेश मूर्ति की पूजा करी जाती है। Then when I saw कि यहाँ तो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कि colonization is a positive experience for the indigenous people, जैसे उन्होंने आके हमें civilized किया। इससे पहले तो हम सारे जाहिलों की तरह जंगलों में रहते थे। And I saw studies published by the Oxford University Press which say the Bengal famine was caused by the Hindu Mahasabha and not by Winston Churchill's discriminatory policies. It was shocking for me to see कि
जिस यूनिवर्सिटी में आई टेक सो मच प्राइड एंड विच इज रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इट इज पुशिंग such a philosophy and such studies which are absolutely false and which whitewash the blood, sweat and tears of countless Bharatiya people and other indigenous people, Africa के लोग हो, South America के लोग हो, जिन्होंने इसे सहा है, जिनके पूर्वजों ने ये सहा है. And it is like मुंह पे तमाचा मारना. जैसे आप वहाँ हो, आप अपनी शिक्षा करा रहे हो और आप ये सब देख रहे हो, ऐसे लगा कि मेरे मुंह पे किसी ने खींच के तमाचा मारा जब आई रियलाइज्ड ऑल ऑफ दिस. मैं आपको रोककर ये पूछ रहा हूँ, ये बात तो चूंकि बहुत आपने सही कहा, ऐसे कहा लोगों ने कहा, क्या और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात को रियलाइज किया, कभी आपके साथ में आए या आपने जब नोटिस किया तब इसका कुछ ऑब्जेक्शन उठाया? पहले इंदिरा गांधी जी गई थी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने, वो ड्रॉप आउट करके आई हैं, तो वो भी उठा सकती थी ये बात. क्या बात. उसके बाद गए मनमोहन सिंह जी, पर हम सब जानते हैं उनकी क्या हालत है, बेचारे अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं. ऑक्सफोर्ड में कितना बदला? आपकी किताब अभी हाल ही में आई है, हिंदू इन द ऑक्सफोर्ड. आपकी संघर्ष, आपकी चुनाव लड़ने, हंगामा होने, इंटरनेशनली हंगामा होने के बाद कितनी स्थिति बदली है? वेल, जब हम छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, पहली भारतीय छात्र संघ अध्यक्ष, तो एक सवाल पूछा गया था, इज ऑक्सफोर्ड रेडी फॉर ए हिंदू प्रेसिडेंट? जबकि मेरी कोई भी क्या कहते हैं चुनावी मैनिफेस्टो में हिंदू की बात हुई नहीं थी. एंड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट. एंड इस पे काफ़ी मतलब चर्चा हुआ, भारतीय संसद में इसमें चर्चा हुआ, ब्रिटिश संसद में इसमें चर्चा हुआ, पुलिस में कंप्लेंट हुआ फॉर हेट स्पीच, यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंप्लेंट हुआ. उसके बाद इतनी मतलब भारी मात्रा में एक रिजल्ट आया कि द यूनिवर्सिटी वाज कंपेल्ड टू चेंज इट्स 1000-year रूल ऑन freedom of speech, the so-called freedom of speech, which would only come in force when Hindus were being attacked, indigenous people were being attacked, and the same freedom of speech would not be applied when other religions would be questioned in a similar way on campus. तो ये जो दोगलापन और जो हिपोक्रेसी का जो चल रहा था 1000 सालों से वहाँ पे, तो उस पे एक फुल स्टॉप लग गया, which I'm very proud of कि we were able वो ग्लास सीलिंग तोड़ने में थोड़ी बहुत आप कामयाब हैं, या क्रैक्स डालने में थोड़ी बहुत. मुझे लगता है